तो हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीतू कुमार। और बच्चों, जो हम आपको मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि आपको बच्चों कोई भी पेड ट्यूशन या क्लासेस लेने की ज़रूरत ना हो। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि बच्चों हमारी क्लास 10th की सीरीज़ आगे बढ़ रही है। अभी हम चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर। इससे पहले हम चैप्टर 9 क्लास 9th का चैप्टर 9 पढ़ा चुके हैं, सर्कल्स। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस चैप्टर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन और थ्योरम 1.1 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों। ओके, तो आज की वीडियो में बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे और जल्दी से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, तो अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है। ओके, तो अच्छा, आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए और पढ़िए क्वेश्चन को। कंसीडर द नंबर्स ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर एक n आपको एक संख्या दी हुई है बच्चों। ठीक है। अब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 4 की पावर n आपको दिया हुआ है। ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। बच्चों नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है। होल नंबर्स का क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उनको होल नंबर्स बोल दिया जाता है। ठीक है। तो n की पावर 4 की पावर n है, जहाँ पे आपसे बोला गया कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बच्चों कुछ भी हो सकता है। अगर n को कंसिडर करो तो n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी बच्चों आगे नेचुरल नंबर n की जगह पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, चेक वेदर, आप चेक कीजिए, चेक वेदर जहां देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट ऑफ 0। सर क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे आपसे ये बात बोली जा रही है कि आप एक ऐसी संख्या बताइए, आप एक ऐसी संख्या बताइए जो 4 की पावर की जगह n की जगह पे हम उस संख्या को रखें। आप एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए n की जगह पर कि अगर हम 4 को उसकी पावर के अकॉर्डिंग खोलें तो जो लास्ट की डिजिट है वो कितनी आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए। सर समझ नहीं आया बच्चों, मैं यहाँ पे 4 की पावर ना 4 की पावर में 2 रखता हूँ। ठीक है। 4 की पावर 2 का मतलब बच्चों क्या है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। बच्चों लास्ट की डिजिट आपको 0 मिलनी चाहिए। अगर 0 रख रहे हो तो वो n की पावर 2 आपके लिए वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। ठीक है। सर 2 रख के देखा आपने, कोई बड़ी संख्या बड़ी संख्या रख के देखिए। ठीक है। सर 4 की पावर 4 रखते हैं। ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसी होगा बच्चों। ठीक है। सर 4 4 जा 16 होता है, पता है सर। सर 4 4 जा 16 होता है, पता है सर। 16 6 जींगा सर, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। 6 6 जा 36, 6 हाथ से 3, 6 1 जा 6 और 6 और 3 9 बच्चों, 6 और 1। ठीक है। 6 9 6 5 और 2 2 5 6। सर लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए, जो कि हमें n की पावर में कोई भी चीज़ में रखने पर नहीं आ रही है। सर इस केस में क्या करेंगे बच्चों, इस केस में ना हम ये करके देखेंगे कि हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी डिजिट में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, किसी भी पावर की डिजिट में अगर 0 आ रहा है, यहाँ पे अगर 0 बन रहा है बच्चों, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, मैंने 100 लिया। ठीक है। सर आप 100 को कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने 350 लिया बच्चों। ठीक है। 350 लिया या 100 लिया बच्चों, कोई भी संख्या जब उसकी लास्ट डिजिट 0 है, जब वो 0 से एंड हो रही है, तो आप उसके एलसीएम में और आप उसके फैक्टर में एक चीज कॉमन देखेंगे। सर क्या कॉमन देखेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ बच्चों। आप बच्चों 100 का फैक्टर करो, 100 का फैक्टर करेंगे सर, 2 बार पे कटेगा, 50 बार पे, 5 से 2 से और कटेगा बच्चों, 25 बार पे। ठीक है। 5 से कटेगा 5 बार पे, 5 से कटेगा 1 बार पे। ठीक है सर, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है सर। सर 350 का भी फैक्टर कीजिए, 350 का फैक्टर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। 350 का फैक्टर करेंगे सर 1 बार पे, 7 बार पे, और 1 कैरी दिया उसको 5 बार पे। ठीक है सर। 175 सर 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 5 से काटेंगे। फिर 3 बार पे इसको कैरी देंगे 2, 5 बार पे। ठीक है। फिर सर 5 से काट देंगे 7 बार पे, और 7 सर एक प्राइम नंबर है, 7 7 जा 1 हो गया। ठीक है सर। अब सर इस बात से हम क्या समझ आए, मैं आपको बच्चों ये समझाना चाह रहा हूँ, जब कोई भी संख्या उसका एंड 0 से है तो उसके एलसीएम में, उसके फैक्टराइजेशन में आप दो चीज़ों का मिलन कॉमन देखेंगे, कि उसके फैक्टर में 2 कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा। आप जगत की कोई सी भी संख्या रख के देख लीजिए जिसके पीछे 0 लगा हुआ है, उनका फैक्टर कीजिए तो आपको तुरंत पता लग जाएगा भैया 2 और 5 क्या है, कॉमन है।
तो हम क्या लिख देंगे भैया, इसमें क्या सर कॉमन था, 2 × 5 आना है सर, ठीक है सर। इसमें क्या कॉमन था सर, 2 × 5 आना है सर, ठीक है। अब सर इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में सर अगर हम बात करते हैं तो कोई भी संख्या अगर हम 0 रखते हैं, n की जगह पर हम कोई भी बच्चों संख्या रखते हैं जो 0 बने बाद में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए सर हमें चाहिए 2 × 5 चाहिए सर, ठीक है। बट सर 4 की पावर n का मतलब क्या होता है, 2 × 2 की पावर n, ये इसका फैक्टर कर दिया मैंने, 4 का फैक्टर कर दिया 2 × 2। सर इसमें 5 का दिख रहा है, सर इसमें 5 नहीं है, सर 5 नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि भैया ये एक नॉट पॉसिबल वैल्यू है कि n की पावर कोई भी नेचुरल नंबर में ऐसी डिजिट नहीं है जो कि 4 की पावर n रखने पे जो एंड हो जाए 0 से, ठीक है। उसी चीज को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे जल्दी से, ठीक है बच्चों। बात समझाने की ज्यादा थी इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। 2 की पावर 2 × n, ठीक है सर। इसमें 5 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा तो हम एज इट इज लिख देंगे कि नो इट इज नो पॉसिबल, नो इट्स इम्पॉसिबल to the n वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर, नो इट्स इम्पॉसिबल टू द n वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर ends with डिजिट 0, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर हमने देखा था कि 2 × 5 एक कॉमन होता है जब कोई डिजिट के पीछे लास्ट में 0 हो, बट यहाँ पे सर इसका फैक्टर है 2 × 2, तो सर इसमें 5 नहीं दिख रहा, तो हम एज इट इज बोल सकते हैं कि बच्चों ये इम्पॉसिबल केस है कि n की पावर नेचुरल नंबर हो और 4 की पावर की जगह पर रखने पर वहाँ पे एंड 0 बने, ओके ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है बच्चों, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ओके। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने 7th 6th 8th 9th हर क्लास में ये क्वेश्चन आपने रीड किया है, ठीक है बच्चों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है सर। सर 6 लिखेंगे, ठीक है सर। सर 20 लिखेंगे, सर 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो सर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × 3, ये सर फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है सर। सर 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 2 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा, 5 से जाएगा। सर ये कैसे किया आपने, यहाँ पे आइए, 6 का एलसीएम लेंगे, ये काम आता है आपको, जी सर आता है, ठीक है। ये सर हमें 2 × 3 मिला 6 का फैक्टर, और सर 20 का फैक्टर निकालेंगे तो फटाफट से हम देखेंगे 2 का फैक्टर 10, फिर 2 5 5 और 1, ये सर निकल गया 20 का फैक्टर, ठीक है सर, ओके सर। अब सर इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लिख देंगे सर इनकी पावर्स के रूप में, इनको पावर्स में लिख देंगे। सर 2 की पावर यहाँ पे क्या है सर, सर 2 की पावर यहाँ पे 1 है, सर 3 की पावर क्या है सर, 3 की पावर भी 1 है, सर यहाँ पे 2 की पावर 2 है सर, ठीक है सर। 5 की पावर 1 है, ठीक है। क्या पूछा सर आपसे, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब होता है सर, एच यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, एचसीएफ यहाँ पे स्टैंड करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या स्टैंड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब भी बच्चों बात हो तो आप सबसे लोएस्ट पावर देखिएगा, और जब लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो तो सबसे आप हाईएस्ट पावर देखिएगा। सर क्या कह रहे हैं समझाता हूँ, देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपसे हाईएस्ट पूछा गया है ना, तो आप क्या कर दिए, आप इसका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। हाईएस्ट का अगर आपसे पूछा गया तो आप उसका उल्टा कीजिए कि आप लोएस्ट देखिए। लोएस्ट सबसे पावर कौन होती है सर, सर 2 है, 2 की पावर 1 है, बाकी सबकी देखो 2 एक कॉमन है, ऐसी है बच्चों, हमने आपको पता है कि भाई 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। 2 की पावर 1 है तो हम क्या लिख देंगे भैया, 2 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है सर। सर एलसीएम में सर मैंने क्या बताया आपको, L4 क्या स्टैंड कर रहा है सर, लोएस्ट, और सर लोएस्ट की जैसे ही बात होती है क्या होता है सर, सबसे बड़ी घात लेनी है, क्या है सर 2 की पावर 2, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है कि आपने एचसीएफ में एक संख्या लिया 2 और 2 को आंसर डाल दिया। एलसीएम में आपको ये करना है कि बच्चों 2 की पावर 2 और जो बच गया है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 की पावर 1 बचा हुआ, 5 की पावर 1 बचा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इंटू 4 करेंगे, 5 3 जब ये 3 × 5 ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
4 3 जा 12, 12 इंटू 5 बच्चों 60। ठीक है, ये आ गया आपका एचसीएफ, ये आ गया आपका एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन से ये एग्जांपल आपका खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो समझ आ रहा है तो आप बच्चों लाइक प्लीज जरूर कीजिए। ओके बच्चों, तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बिल्कुल सेम है जो कि आपने एलसीएम और एलसीएफ पढ़ा है। क्या बोला गया बच्चों आपसे, एक सेकेंड, थोड़ा माइक का इशू आ गया, वेट। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, थोड़ा माइक का बैटरी खत्म हो गया था, बाइक चार्ज किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ 96 एंड 404 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है सर, 96 का फैक्टर यहाँ पे करके देखेंगे जल्दी से। ठीक है सर, 2 से जाएगा, ठीक है 4 बार पे, 8 बार पे, 2 से जाएगा सर 2 बार पे, 4 बार पे, 2 से जाएगा 12 बार पे, 2 से जाएगा 6 बार पे, 2 से जाएगा 3 बार पे, 3 से जाएगा 1 बार पे। ये बच्चों हमने क्या कर दिए, ये हमने कर दिए 96 के फैक्टर्स। कितनी बार 2 आया बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों इनको पावर्स में भी एक साथ लिख दीजिए। ठीक है सर, ये हो गया 96 का काम। अब सर 404 का काम कीजिए। 404 का काम जल्दी से कर देंगे। 404 का काम क्या है सर, 2 से जाएगा बच्चों 202। ठीक है सर, 2 से जाएगा 101। ठीक है सर, 101 यहाँ पे पूरा 1 बार पे कट जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इनका फैक्टर लिख देंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है सर, पावर्स के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, क्या निकालना था सर, सर एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकाल देंगे सर। एचसीएफ में सर आपने बोला था कि जब एचसीएफ की बात हो तो बच्चों आपको क्या निकालना होता है, लोएस्ट निकालना होता है। लोएस्ट देखेंगे क्या है सर, कॉमन क्या है, कॉमन बच्चों 2 है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब उसमें देखेंगे जो उसकी पावर से सबसे लोएस्ट पावर 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 2 है। एच हाईएस्ट, हाईएस्ट है तो उल्टा काम करना है, हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर आपको देखनी है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बच्चों यहाँ पे लोएस्ट है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर, सर 4 होता है। ठीक है सर, एचसीएफ आ गया। सर एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, मैंने बताया था जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर। लोएस्ट है तो आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है सर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आपने देखा, इंटू 3 इंटू 101। मैंने बताया था जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है सर, 2 की पावर 5 क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या होता है सर, 32 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है बच्चों, सर 32 इंटू कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 101। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों, 9696। आप करके देख लीजिए बच्चों, यही रहेगा। ठीक है ओके, तो सर एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 खत्म हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 बच्चों बिल्कुल 2 और 3 की तरह सिमिलर है, बस आपको फैक्टर्स निकालने हैं। क्या बोला गया बच्चों, 6 है, दूसरी संख्या आपको 72 दी गई है, तीसरी संख्या आपको 120 दी गई है। बस इसमें तीसरी संख्या बढ़ा दी और कोई घबराने वाली बात नहीं है। 6 के फैक्टर्स है आपको पता है, 2 इंटू 3 हम करके देख चुके हैं पहले। ठीक है सर, 72 के फैक्टर निकालेंगे, जी बिल्कुल निकालेंगे। 72 का फैक्टर निकालेंगे सर, 2 से जाएगा, कितनी बार पे जाएगा बच्चों, 6 3 बार पे, 12 दिया 6 बार पे। ठीक है सर, 2 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा। सर 2 बार पे, 9 बार पे, 3 बार पे, 3 बार पे, 3 बार पे, 1 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, तो क्या बना बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इनकी पावर्स भी साथ साथ लिख देंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर क्या है बच्चों, 3 की पावर 2 है। ठीक है सर, 120 में देखेंगे, 120 के फैक्टर सर करेंगे जल्दी से। 120 का फैक्टर क्या होगा सर, सर 2 से काटेंगे 60 बार पे, सर 2 से फिर काटेंगे आधा हो जाएगा, फिर सर फिर 2 से काटेंगे आधा हो जाएगा। ठीक है सर, फिर 5 से काटेंगे 3 बार पे और 3 बार पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है बच्चों, पावर्स में लिख देंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1।
ठीक है बच्चों, इनके हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद सर तुरंत एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सर आपने रूल बताया था कि हाईएस्ट एच फॉर हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, लोएस्ट निकालेंगे, बिल्कुल सही। लोएस्ट बच्चों देखेंगे पहले कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन बच्चों 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले 2 की सबसे लोएस्ट वैल्यू देखेंगे जो कि है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, या 2 की पावर 3, तो लोएस्ट 1 है। ठीक है सर, 3 की देखेंगे, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर 1 है, तो बच्चों हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे। 2 3 जा 6। सर एलसीएम निकाल लिया। ठीक है सर, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर, एलसीएम सर ऐसे निकालते हैं कि आप हाईएस्ट संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर देखते हैं सर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर सर 2 की पावर 3 है। ठीक है बिल्कुल, मल्टीप्लाई है सर, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है। ठीक है सर, सर 5 को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको लेकर के चलना है। 2 की पावर 3 बच्चों 8 होता है, 3 की पावर 2 इंटू 9 होता है बच्चों, ये होता है 5। ठीक है बच्चों, 8 9 जे 72 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 का 0 हासिल 1, 7 5 जा 35 और 1 36। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, और इसी के साथ साथ बच्चों रियल नंबर्स के हमारे एग्जांपल्स 4 एग्जांपल खत्म हो चुके हैं। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे, रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर। इरेशनल को नंबर्स को एक बार दोबारा से विजिट करेंगे और देखेंगे कि उनमें और क्या हमें वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देन हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपका आज का वीडियो आपको समझ आया है, नॉलेज आपको मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे बच्चों हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपको और अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड लक।